हैवी मशीनरी का वहां तक पहुंचना जो है वो मुश्किल है और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है इमदादी टीमों को। और अहले इलाका की जानिब से खुद अपनी मदद के तहत वहां पर जख्मियों को बाहर निकाला जा रहा है और अभी भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और ये कराची का इलाका है लियारी बगदादी में, जहाँ 5 मंजिला रिहायशी हमारी ज़मीन बोझ हो गई है। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। रुताबा रूस ने भी हमें ज्वाइन किया है। रुताबा, ये बताइए ये कहा जा रहा है वहां पर कि हैवी मशीनरी का जो पहुंचना है वो इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो दिखाई दे रही है, तो इस पर क्या इक़दाम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि लियारी जो है वो ओल्ड सिटी एरिया है, गलियां तंग हैं, तो वहाँ पर हैवी मशीनरी का पहुंचना फौरी तौर पर मुश्किल है। लेकिन इलाका मशीन भी बड़ी तादाद में मौजूद है। जो 5 मंजिला इमारत गिरी है, यहाँ पर रेस्क्यू टीमें रवाना हुई हैं। इसके अलावा इलाका मशीन जो है वो भी बड़ी तादाद में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मलबे में लोगों की जो है वो बड़ी तादाद की जो है वो दबे होने की इत्तलात हैं, क्योंकि वो एक रिहायशी इमारत थी, 5 मंजिला इमारत थी। काफी लोग जो है ओल्ड सिटी एरिया में छोटे छोटे घरों में जो है वो रिहाइश पजीर हैं, तो इस वजह से ये मुमकिन है कि वहाँ पर जो है वो काफी लोग इस मलबे के तले दबे हों। अभी तक 3 खवातीन समेत जो है वो 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है और इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी हैं। इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मलबा हटाकर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मुश्किलात हैं, लेकिन हैवी मशीनरी वहाँ पर जब तक पहुंचेगी तब तक जो टीमें वहाँ पर रवाना की गई हैं वो अपना काम जारी रखेंगी। इलाका मकीन भी मदद कर रहे हैं बड़ी तादाद में कि किसी तरह से लोगों को वहाँ से निकाल लिया जाए। देर होने से कबल जो है वो जख्मी हालत में लोगों को वहाँ से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जिन लोगों को निकाला गया है उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। ठीक है रुताबा, ये बताइएगा कि कितने जो अफराद है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हो सकते हैं? एनी आइडिया या अहले इलाका की जाने से कुछ बताया गया है इस बारे में? ये ओल्ड सिटी एरिया है। ओल्ड सिटी एरिया में छोटे छोटे घर हैं और उसमें जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं। तो 5 मंजिला इमारत है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है लोगों की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर होगी यकीनन। फिलहाल कुछ भी कहना कि यहाँ पर कितने मकीन एग्जैक्टली रहते हैं कल वक्त होगा, लेकिन यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो रिहाइश पजीर थी और इस वक्त जो है 5 अफराद को निकाल लिया गया है। बाकी लोगों को ढूंढने की और मलबे से निकालने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, और कौन कौन सी इमदादी टीमें जिन्होंने हिस्सा लिया अभी तक? वहाँ पर रेस्क्यू 1112 ईडी ये सारी जो है वो इमदादी टीमें जो है वो मौजूद हैं। मजीद इमदादी टीमें जो हैं वो रवाना की जा रही हैं। इलाका मकीन बड़ी तादाद में जो है वो हेल्प करने के लिए जमा हो गए हैं, क्योंकि छोटा सा इलाका है, इत्तला मिलते ही लोग जो है वो फौरन आ जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो लोगों की भी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है जो रेस्क्यू टीमों की जो है वो मदद कर रहे हैं, ताकि जल्द अज जल्द वहाँ से जो इलाका मकीन है उनको उस मलबे के नीचे से निकल कर अस्पताल पहुँचाया जाए और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। ठीक है, और ताबा ये बताइएगा वहाँ पर अहले इलाका से आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? उनकी जानिब से कुछ बताया गया है यहाँ पर कितने अफराद जो है वो रिहाइश पजीर हो सकते हैं, या फिर इस हवाले से बताया गया हो कि इस इमारत के बारे में पहले भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे? ओल्ड सिटी एरिया में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो मखदूश हालत में हैं। इस वक्त ये कहना कबल वक्त होगा कि इस इमारत की हालत कैसी थी और इसके बारे में पहले से कुछ वार्न किया गया था या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इमारतें हैं पुराने वक्तों की बनी हुई हैं। कुछ की रेनोवेशन हुई है और कुछ की नहीं हुई। दिखने में तो ये लग रहा है कि जो ये इमारत भी जो है वो कुछ पुरानी बनी हुई थी, लेकिन रिहायशी जो है फिलहाल वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। सभी लोग जो है वो अपने दिमाग से यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जल्द जख्मियों को ये। ठीक है रुताबा, बहुत शुक्रिया। आपका भी कोशिश की जा रही है कि ज़ख्मियों को जो है वो फौरी निकाल लिया जाए और इस हवाले से इक़दाम किए जाएं, जबकि हैवी मशीनरी का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल दिखाई दे रहा है और काफ़ी मुश्किलात का वहाँ पर सामना भी है रेस्क्यू टीमों को। और कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई है। इमारत के मलबे से 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। रुताबा, आप सुन पा रही हैं? ये मुझे बताइएगा 5 ज़ख्मी हैं जिन्हें निकाला गया है, उनमें ख़वातीन और मर्द की क्या तादाद बताई जा रही है? बिल्कुल 3 खवातीन इसमें शामिल हैं और 2 मर्द हजरात हैं जिनको जख्मी हालत में यहाँ से निकाला गया है और उनको अस्पताल मूव किया जा रहा है। अभी तक जो है वो 3 खवातीन जख्मी हालत में निकाली गई हैं इस मलबे से। ठीक है रुताबा, ये बताइएगा क्या मुतल्लिका जो इदारे हैं, मुतल्लिका इंतजामिया जो वहाँ पहुंची है या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, इंतजामिया, रेस्क्यू टीमें सभी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रवाना हो गई हैं और सभी की कोशिश जारी है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर जो है हैवी मशीनरी पहुंचाई जाए और मलबे तले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है रुताबा, ये बताइएगा कि वहाँ पर अहले इलाका और अहले मकीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस हवाले से?
पहले इलाका की भी यही कोशिश है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू टीमों की जो है वो मदद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, इमदादी टीमों की जो है वो पूरी तरह से जो है वो मदद कर रहे हैं इलाका मकीन। ठीक है, इलाका मकीन की जानिब से मदद की जा रही है और हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कोई जो है इकदाम सामने नजर आ रहे हैं? रुताबा हमारे साथ मौजूद थी और हमें आगाह कर रही थी कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई है।